तो देखा आपने कैसे ये ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी का पूरा माया जाल तय किया और कैसे ये आम लोगों को इसमें फंसाया करते थे। और जब लोग इसके चंगुल में आ जाते थे तो उनके साथ धोखाधड़ी होती थी और वो लोग डर के कारण, समाज के डर के कारण पुलिस में शिकायत नहीं किया करते थे। ये भी एक बड़ा पहलू है और इसलिए कभी भी अगर ऐसी कोई घटना आपके सामने नजर आए तो आपको सबसे पहले पुलिस के पास जाकर के शिकायत जरूर करनी चाहिए, ताकि जो आपके साथ हुआ वो आगे कम से कम किसी और के साथ ना हो। लेकिन अब आपको जरा उदयपुर लिए चलते हैं। उदयपुर के सलूंबर में दोहरे हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। एक वृद्ध महिला और उसके नाती की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला के दामाद को गिरफ्तार किया। आरोपी गंगाराम की पत्नी बीते 1 महीने से मायके में थी और सास उसे उसके ससुराल नहीं भेज रही थी, जिस वजह से गंगाराम बेहद नाराज था और इसी आक्रोश में उसने अपनी सास और मासूम बच्चे की हत्या कर दी। इसके आगे की कहानी क्या है और इसके पीछे क्या और दूसरे कारण थे, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सलूंबर जिले के सेमारी थाना पुलिस ने मकान के बरामदे में सोती बुजुर्ग महिला गौरी और उसके नाती सुरेश की हत्या और लूट के मामले में आरोपी दामाद और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। मामले में मृतका के दामाद गंगाराम मीणा और उसके साथी बबलू मीणा की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों ने वहशियत की सारी हदें पार करते हुए पहले तो वृद्धा के पैर काटे और 5 साल के बच्चे के शरीर पर वार कर उन दोनों की हत्या कर दी। और ये वो छोटा बच्चा था तो उन्होंने पहले महिला की जो चोट मारी और जब बच्चा उठ गया उससे तो इन्होंने तो बच्चे को भी जो है गले की मारी, कुल्हाड़ी की और उसके लकड़ी की मारी। इस तरह से उन दोनों की डेथ हो गई। तो पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने उसके पैर काट दिए महिला के और उसके कड़े जो है लेके चले गए और उसके कान नाक की भी छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो भी ले गए और उसके बाद ये फरार हो गए। पुलिस ने जो मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारा जो साइबर के हिसाब से हमने सारी जानकारी जुटाई और हमने आज इसको जो है जंगलों से जो है गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्होंने अपने जुर्म को जो है कबूल भी कर लिया है। सलूंबर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के घोड़ासर गांव में 5 दिसंबर की रात को 65 वर्षीय वृद्धा और 5 साल के बच्चे की नृशंस हत्या कर दी गई। घर में लूट के इरादे से बदमाश अंदर प्रवेश हुए और वृद्धा के पैरों को काट दिया, बच्चे के सिर पर कई वार किए और दोनों की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में भी यही पाया गया है कि वृद्धा का जो दामाद है गंगाराम, उसी ने ये हत्या की। उसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की और गंगाराम सहित उसके एक अन्य साथी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि गंगाराम ने पुलिस पूछताछ में कहा है कि पिछले 1 माह से मेरी पत्नी को, यानी गंगाराम कह रहा है कि उसकी पत्नी को उसी वृद्धा ने, उसकी सास ने अपने घर पर रखा हुआ है और मेरे घर पे नहीं आने दे रही है। इधर वृद्धा के पति का ये कहना था कि बेटी के साथ में लगातार मारपीट करता था, नशे का आदी था, इस वजह से बेटी को उसके पास नहीं भेजा जा रहा था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी गंगाराम मीणा मृतका गौरी का सगा जमाई है। उसकी पत्नी पिछले 1 महीने से अपने मायके में रह रही थी और सास उसे ससुराल नहीं भेज रही थी, क्योंकि गंगाराम शराब पीकर पत्नी की पिटाई करता था। इस बात से गंगाराम बेहद नाराज था। इसी आवेश में उसने अपने दोस्त बबलू मीणा के साथ मिलकर ये खौफनाक योजना बनाई। दोनों ने रात को घर में घुसकर बुजुर्ग महिला और मासूम बच्चे की हत्या कर आभूषण लूट लिए। जेवर इसलिए लूटे ताकि पुलिस इसे लूट की घटना समझे और दामाद पर शक न हो। पुलिस ने आरोपी से लूटे हुए चांदी के कड़े, सोने की डूडी और नथ बरामद कर ली है। मासूम बच्चा आरोपी की ही साली का बेटा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। 5 दिसंबर की रात्रि को आरोपी गंगाराम उसके दोस्त के साथ में घर में प्रवेश करता है, कुल्हाड़ी से वृद्धा के पैरों को काट देता है और एक लूट का इस वारदात को लूट में दिखाने के लिए वृद्धा के पैरों से जो चांदी के कड़े हैं, झुमके हैं सोने के, वो लूट के ले जाता है। इसके अलावा उसका साथी भी जो है, उसका जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ, वह भी इसका सहयोग करता है। फिर मामले की पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। राजेश यादव जो एसपी है, उन्होंने भी इस मामले में प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दे दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जो बरामदगी है, जो कुल्हाड़ी सहित अन्य जो बरामदगी है, वो पुलिस द्वारा की जाएगी। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।